दोस्तों, एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रहे थे। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो वो फूट-फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या स्टोरी थी? इस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण थे जो एसपी साहब भेष बदलकर वहाँ पर आए थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, जिसका नाम है कविता। कविता जो को पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उनके पिता हैं, परिवार में कोई नहीं था। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते थे और कविता जो पढ़ा लिखा कर वह उनके पिता की इच्छा थी कि पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि कविता को टीचर बनने का बहुत शौक़ था और सरकारी नौकरी की वजह से उनके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत रहा था। इसी वजह से वह चाहता था कि अपनी बेटी को भी सरकारी टीचर बनाने। इसके बाद सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसको मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी टीचर बन जाती है, जॉब पर लग जाती है। जब जैसे ही वह बेटी क्लर्क की जॉब पर लगती है तो उसके पिता उसके शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और आस पड़ोस वाले इसमें बात करने लगे थे कि उसके बाद कविता के पिता एक लड़का ढूंढने लगते हैं और पास के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अरविंद है। अरविंद जो कि एक साइबर कैफ़े चलाता था, लेकिन पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था और एक ट्यूशन भी पढ़ाता था। मेहनत करता और सोचता कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी की पोस्ट के हासिल कर लूं। अब जैसे ही कविता के पिता अरविंद को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटा, लड़का बहुत ही होनहार और उसे देखने से पता चल रहा था कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर ज़रूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मान जाती है और अरविंद से शादी के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद अरविंद और कविता दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में आई थी तो अरविंद से बहुत प्यार किया करती थी, उसको बहुत मानती थी और दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कविता अरविंद के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती थी और उसका सम्मान करती थी और उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती थी। साथ में अपनी टीचर की जॉब को हर तरीके से कहीं से वह अपनी ड्यूटी को जाया करती थी। इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। अरविंद जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार, और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने लग जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ जाता था। तो कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। उसका सिलेक्शन हो जाता है और बड़ी खुशी हो जाती है। इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस पोस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने टेस्ट की क्लियर कर लिया था। उसके बाद बड़ी खुशी से अपने पूरे परिवार को बताता और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी का एक सेलिब्रेट करता है, मंदिर में पूजा करवाता है। कविता भी अरविंद की इस बात से बहुत खुश होती है, उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है और इसका श्रेय मुझे दे रहा था। इसके बाद धीरे धीरे इस तरह से समय बीतता रहा। अरविंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अरविंद एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी उस क्षेत्र में कार्यभार संभालता था और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अरविंद महसूस करता है कि उसकी पत्नी जॉब किया करती है और जॉब भी करना है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो अरविंद है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं जो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, हमें जितने पैसे चाहिए उतने मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को लेकर कविता सुनती है तो पहले तो मन बना लेती है, मना करती है, लेकिन जब अरविंद ज़ोर से देता है तो सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ। उसके बाद कविता उस नौकरी को छोड़ देती है और अरविंद के साथ रहकर दिन यापन करने लगती है, उसका पूरा ख्याल करने लगती है, उसके माता पिता को सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि ना, परिवार की खुशियों को किसी के बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ अरविंद और उसके कविता के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे अरविंद के मन में शक का कीड़ा लगने लगता है। अरविंद सोचता है कि मेरी पत्नी, उसके जो टीचर होता है, उनके सरकारी कर्मचारी अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा है, वह लोग उसे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये कविता इनसे इस्तीफा दिया था तो उसके बाद बैंक कर्मचारी कभी कभी कविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह
लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए वहाँ पर आते जाते रहते थे। इसके बाद जैसे वह बात अरविंद को पता चलता है तो वह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे अरविंद और कविता के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन अरविंद कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। ऐसे ही करके कुछ दिनों और बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोच कर शराब पी लेता है और वह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है। मेरी पत्नी चित्रहीन है, वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम रखती है, उसके साथ मिलन जुलन करता है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो कविता एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था। उसका हालचाल पूछने के लिए आया। जैसे ही वह उनके साथ बैठा हुआ और बातें कर रहा था तो देखता है कि एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। इस बात को जैसे वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन अरविंद अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी तरीक़े से गालियां देता है। इस बात का देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और उसके बाद अरविंद काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय कविता उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। अरविंद के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी ली थी। उसे नशे के हालत में उसे समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। कविता के ऊपर उठाए कदम को दोस्तों इसके बाद कविता बहुत परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती हो और अपने पिता से कहते कि पिताजी मुझे इस घर में एक सेकेंड नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद कविता का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात को ही अपना सामान लेती है और चली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में अरविंद का नशा उतरता है और रात के सभी बातें उसे याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों अरविंद के मन में कहीं ना कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद अरविंद अपने गुस्से में अपने घर में बैठे रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। कविता सोचती है उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अरविंद उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। उसके बाद कविता इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का कोर्ट में पेपर पेश कर देता है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों तलाक होने के बाद जो अरविंद है वह अपने घर रहता है और कविता अपने घर जाती है। विकास अभी तक भी सलोनी को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराता है जो उसका घर उजाड़ा था, जिसमें से कहती है कि पत्नी जिम्मेदार है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझाया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन अरविंद ने उसकी हर कदर की। अब धीरे धीरे उसके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अरविंद सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा सा किया हो। तो उसके बाद अरविंद अपने बेस पर उस पर चीज़ हकीकत करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी हकीकत पता चल जाता है, उसकी हकीकत उसको सामने आ जाता है। पता चला कि कविता का कोई और दूसरा इरादा नहीं था, वह केवल उन लोगों से मिलता जुलता और बातें किया करते थे और उनसे सहकर्मी थे। वह उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे क्योंकि कविता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर अरविंद को थोड़ा सा और बुरा लगता था, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर कविता गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण अरविंद का भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। उधर तो कविता वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की बीमारी के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन उनकी बेटी ने उनसे साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि पिताजी शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक दिन अचानक कविता के पिता को बीमारी के कारण मौत हो जाता है। अब जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद सलोनी एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चलाता था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और उनके बाद कविता की
बारी अब अपनी इस नौकरी को दोबारा में लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती है। वह दोस्तों भाग्य की बात होती है, जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया वह दोबारा नहीं मिलता है। अब इसके बाद कविता बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर के अंदर से थोड़े बहुत पैसे थे, उनसे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से टाइम व्यतीत नहीं होता है। तभी वह उसी गांव के एक चौराहे पर चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जो थोड़े बहुत सेविंग उनके पास थी, उन पैसों से वह चाय की दुकान वहाँ पर लगाए लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते थे, और जो लोग उस गांव से निकल कर जाया करते थे, वहाँ के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो कविता है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता है। इधर जो अरविंद है वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है। धीरे धीरे उन दोनों का तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। जब 4 साल बाद अचानक से अरविंद को यह शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान अरविंद उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है, और जैसे ही शादी का माहौल देखता है उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया, एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वो वहाँ बैठा रहता है और शादी हुए देखता है पंडित जी की शादी करा रहे थे, और वहाँ पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उनका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकल कर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मना कर वापस अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वह सोचने लगता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते वह सुबह हो जाती है, और सुबह जैसे ही होता है तो अरविंद एक बोलकर अपनी पत्नी के पास मिलने जाऊंगा, और वह वहां जाकर वो उससे बातें करने लगती है। वह किसी तरह से उनसे दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उनका ड्राइवर जब जाता है तो उससे ले जाने के बाद उसके साथ तभी तो अरविंद अपनी पर्सनल गाड़ी को ले जाता है। पर्सनल गाड़ी के जाने के बाद मार्केट की तरफ से होके जाता है। मार्केट में उन्हें बहुत सारे फल वगैरह ले जाते हैं। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर को वहीं पर खड़ी रहने देता है। उसके साथ पर्सनल कार में बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह भेष बदल करने के लिए एक सैलून में जाता है। उन लोगों ने कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी को पहचान में ना सकूं। तो वह अच्छे से तरह से तैयार कर देता है। देखने के बाद अरविंद बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसके पास वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपने ससुराल के लिए निकाल देता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव पर पहुंच जाती है। अब उसे ही गांव के बाहर पहुंचता है और वह सोचता है कि क्यों ना चाय पी लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो खाया था ना पिया था। सीधा वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए उत्सुक था। वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना भी है और पीना भी है। तो वहीं कविता की चाय की दुकान लगी हुई थी, तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस दुकान की चाय पर पहुंच जाता है। और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर कविता को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखती है, लेकिन वह फिर से सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद उसके साथ बात करूँगा। उसके बाद वह कविता को ऑर्डर देता है कि कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब अरविंद की आवाज़ को सलोनी कविता सुनती हो तो एकदम से भौचुंगी रह जाती है। लेकिन जैसे अरविंद का वेशभूषा देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है कि वह सोचती है कि अरविंद भी हो सकता है या लेकिन नहीं हो सकता, इसकी उम्र में लग नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों जो अरविंद वेशभूषा बनाया था वह देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर कविता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पति की जैसा दूसरी आवाज़ हो और इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो कविता 2 चाय कप बनाती है, एक अरविंद को देती है और दूसरा को ड्राइवर को भी दे देती है।
अब इसके बाद अरविंद बैठा हुआ कविता को देख रहा था और इस बात को कविता भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसका पति एक शहर के एसपी है और इसी वजह से वह भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम अरविंद हो? तो और वो जैसे ही अरविंद अपना नाम कविता के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसके आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। अब कविता जैसे ही उसके आंखों में आंसू देखते हैं तो वह समझ जाती है कि और कोई नहीं, मेरा पति ही है। पति अरविंद है जो भेष बदलकर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद कविता की फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से अरविंद उसके पास जाता है और उसको चुप कराता है। कहता है कि कविता तुम क्यों रो रही हो? तो उसके बाद कविता अरविंद से भी पूछ लेता है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों के बाद आए हो। तुम्हें देखकर मेरी आंखों भर आए है। अब उसके बाद अरविंद कविता से माफ़ी मांगता है। कविता कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए। अगर हो सकता है तो मुझे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो उस दिन के बाद मुझे एक भी रात चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को कविता सुनती है तो अरविंद को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तुम्हारी नज़र में चित्रहीन हूँ, मैं तो ख़राब लड़की हूँ। इसके बाद अरविंद एकदम से फिर से दोबारा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि कविता मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो तुम्हारे बाद में हकीकत की और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था वह सरासर गलत था। अब इस बात को जैसे कि कविता सुनती हो तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, इससे असलियत के बारे में पता तो चल गया। इसके बाद अरविंद बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और कविता भी इस बात को मान जाती है। तो अरविंद अपना साथ कविता को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी तुम्हें माफ़ी मांग लेता हूँ। इसके बाद कविता अरविंद को बताती कि पिताजी को मृत्यु हो गई है, बहुत पहले हो गए थे, इसी वजह से वो मुझे चाय की दुकान पर लगानी पड़ रही है। इस बात को सुनने के बाद अरविंद भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है। उसका दिल सहम जाता है। लेकिन तभी कविता अरविंद को समझाते हुए कहती है कि अरविंद कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तक तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा हो और मुझे माफ़ी मांगते हो। जो कुछ भी होना था विधि के समझ हो गया, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं वह ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद अरविंद उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही कविता को साथ लाते हुए देखते हैं तो एकदम से कविता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अरविंद के माँ बाप ने अरविंदा को बहुत समझाया था लेकिन अरविंद का घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था और इसी वजह से उसने कविता को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों अरविंद के माता पिता की नज़र में कविता एक बहुत ही अच्छी बहू थी जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी इस घर में रहने लगा। अरविंद ड्यूटी करने के लिए जाया करता, कविता पूरे परिवार को अच्छी तरह से देख रेख किया करती थी, घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। तो दोस्तों यह कहानी अरविंद और कविता की, जो दोनों एक छोटी सी गलती को लेकर एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए थे। बहुत सारी गलतफहमियाँ, लेकिन दोस्तों नीयत को कुछ और मंजूर होता है, इसी वजह से दोबारा फिर से एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हैं कविता के बारे में, क्या आप कहना चाहते हो अरविंद के बारे में, राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।